Do you know what is the mantra for happy successful life? क्या आप खुशनुमा सुखद जिंदगी का मंत्र जानते हैं? ओहो, आप तो चौकन्ने हो गए, कान खड़े हो गए, एकदम उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे हैं। ये क्या आज ले आई है प्रेरणा? खुल जा सिम सिम, प्रेरणा लेकर आई है दादी माँ के पिटारे में से एक कहानी, क्योंकि आज मैं खुद उदास थी। समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी की सच्चाई सफलता का मापदंड क्या है। तो अपने आप को ही मोटिवेट करने के लिए आज मैं ये कहानी लेकर आई। तो मुझे लगा कि अगर मैं उदास हो सकती हूँ तो बहुत से लोग होंगे जो होंगे उदास मेरी तरह। तो चलिए आज इस कहानी से उन सब के जीवन के अंदर में थोड़ी स्थिरता, थोड़ी खुशी, थोड़ा इश्क योरसेल्फ करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन एक गुरु के पास में उसके शिष्य आए और उनसे पूछा, गुरुदेव, एक सुखद जीवन का क्या मंत्र है? एक खुशनुमा जिंदगी कैसे जी जाती है? गुरु ने कहा, मैं इसका जवाब तुम्हें जरूर दूंगा। एक काम करो, एक अपने आसपास गांव में कहीं से पड़ोस में एक उस व्यक्ति के जूते लेकर आओ जो बहुत खुश हो। शिष्य ने कहा, बिल्कुल जरूर। और शिष्य को पूरा विश्वास था कि उसका जो एक दोस्त है जो उसके घर से 4 घर दूर रहता है, उसके जूते इस कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेंगे। घर पे गया, दरवाजा खटखटाया, दोस्त ने दरवाजा खोला, उससे पूछा, सुनो जरा, मुझे ना अपने जूते दे देना। उसने कहा, क्यों भाई, क्या हुआ? तुम्हारे को मेरे जूते क्यों चाहिए? उसने कहा कि मुझसे गुरुदेव ने कहा है कि एक खुशनुमा जीवन जो जी रहा हो ऐसे व्यक्ति के जूते लेकर आओ। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं खुश हूँ? मेरा पड़ोसी देखा है कितना चंट कपट, कितना बदतमीज है। कभी मेरे पेड़ों को दुखी देख करता है, कभी मेरे जानवरों को दुखी करता है, कभी मेरे यहाँ कूड़ा फेंक देता है। इतना परेशान हूं मैं उससे। अरे जाओ यार भाई, किसी और के घर में जाओ, वहां से लेकर आओ। ऐसे करते हुए अपने अगले दोस्त के पास गया। उसने कहा, मैं सुखी? अरे मैं इतना दुखी हूं अपनी बीवी से कि मेरा मन करता है कि मैं साधु बन जाऊं। करते करते तीसरे, चौथे, 5वें हर घर में गया। किसी का बेटा खराब, किसी का बाप खराब, किसी की बीवी पर इन्हें परेशान करा हुआ, कोई अपने बच्चों से दुखी। हर जगह सिर्फ दुख, कठिनाइयां और जूते। सुखी आदमी के जूते ढूंढने के बजाय उसके खुद के जूते घिस गए। चल चल के वो खुद ही थक गया। फिर क्या था? टूटा, थका, हारा, घिसे हुए जूते लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे तो कोई खुशी वाले इंसान के जूते तो मिले नहीं, आप ही बताओ मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए, पानी पिया, चिर परिचित तरीके से शिष्य की तरफ देखते हुए बोले, यही है उपाय। शिष्य ने कहा, घिसे हुए जूते उपाय है? गुरु ने कहा, नहीं, आसपास नहीं। खुशी, एक सुकून भरी जिंदगी इधर उधर मत ढूंढो, अपने अंदर झांको। प्रतिस्पर्धा करनी है, कंपटीशन करना है, खुद के साथ करो। कमियां बुराइयां निकालनी है, खुद में निकालो। अगर खुशी ढूंढनी है, खुद के अंदर ढूंढो। कुछ कर्म करना है, खुद के लिए करो, खुद की ताकत पे करो। हर चीज तुम्हारे खुद के अंदर है। शिष्य ने कहा, वाह गुरुदेव, आप ये बात मुझे सुबह भी तो बता सकते थे। गुरुजी मुस्कुराए, हंसे और बोला, इतनी आसानी से ये बात पच जाती तो मेरे पास ही क्यों आते? है ना यही बात? अगर इतनी आसान हम अपने आसपास की समस्याओं के समाधान समझ लें तो समस्याएं होंगी ही नहीं। तो कभी भी खुशी ढूंढनी है, कुछ भी कामयाबी पानी है, कुछ भी करना है, खुद के अंदर झांक के, खुद की काबिलियत पे भरोसा करके, खुद पे भरोसा करके ढूंढिए और करिए। और ये तभी संभव है when you ask yourself